श्री कृष्ण कहते हैं तू मुझ पर विश्वास रख, मुझ पर भरोसा रख, बाकी सब मैं देख लूँगा, तू कोई चिंता मत कर। हरे कृष्णा दोस्तों, आज जो मैं प्रसंग सुनाने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक लड़की है पूनम जो कि चंडीगढ़ में रहती है और रहने वाली है शिमला की। अपने माता पिता के साथ बचपन से ही चंडीगढ़ में रहती है। पूनम का कोई भाई नहीं है, तो पूनम लड्डू गोपाल की सेवा करती है भाई के रूप में, अपना भाई समझती है। और 2012 में पूनम ने अपने भाई लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू की थी और अपने लड्डू गोपाल का नाम गोपू रखा है। तो पूनम अपने गोपू भैया की बड़े अच्छे से देखभाल करती है। जब भी एग्ज़ाम होते हैं हमेशा अपने भाई को अपने साथ लेकर जाती है। और अब पूनम डॉक्टर बन चुकी हैं और पूनम की शादी भी अब 2021 में चंडीगढ़ में ही हो जाती है। तो जब अगले घर जाती है तो पूनम अपने भाई को अपने साथ लेकर जाती है और आगे जाकर क्या देखती है कि जिस परिवार में उसकी शादी हुई है वो परिवार भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका परिवार था। इसका ससुर के पिताजी सब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। वहाँ पर भी एक लड्डू गोपाल मिला जिसका नाम माधव था। तो अब माधव और गोपू एक साथ खेलते हैं, एक साथ रहते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो डॉक्टर पूनम बताती है कि मैं डेली अपने लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ, स्नान कराती हूँ, सारा कार्य करती हूँ और रात को सोते टाइम गोपू को और माधव को अपने रूम में सुलाती हूँ ताकि उनको गर्मी ना लगे। और एक दिन डॉक्टर पूनम अपने पति को कहती है कि जाकर गोपू और माधव को ले आओ, और यह बोलकर सो जाती है और पति भी भूल जाते हैं, पति भी सो जाते हैं। और सारी रात डॉक्टर पूनम को बेचैनी रहती है। जब सुबह उठती है तो क्या देखती है, गोपू और माधव तो रूम में है ही नहीं। तो जैसे ही आँख खुलती है दौड़कर मंदिर में जाती है और क्या देखती है, गोपू और माधव तो जाग रहे थे और बहुत ज़्यादा उदास थे कि हमें सुलाया नहीं। तो फिर डॉक्टर पूनम अपनी सास से पूछती है, माँ देखो ना गोपू कैसे मुझसे नाराज़ है और माधव भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, रात को हमने इनको सुलाया नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने इनको बोला था लेकिन ये लेकर नहीं आए और मेरी आँख लग गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि गोपू ऐसे मंदिर में ही रह गया और गर्मी में रह गया, वो मेरे साथ मेरे रूम में नहीं सोया। तो उसकी सास ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू जाकर दोनों के लिए चॉकलेट वगैरह ले आ, ये खुश हो जाएंगे। तो डॉक्टर पूनम गोपू और माधव के लिए चॉकलेट लाती है तो क्या देखती है कि गोपू और माधव का चेहरा एकदम खिल गया है, जैसे नाराज़गी दूर हो गई है। तो दोस्तों, आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लेकिन आप इन पर विश्वास करके देखिए, आप इनको ऐसे बातें करके देखिए कि जैसे आप अपने घर में दूसरे मेंबर से बातें करते हैं। जो रिस्पॉन्स आप इनको देते हो लड्डू गोपाल भी आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं। जैसी बातें आप करते हो वैसी ही बातें ये भी आपको बताते हैं और आपको इशारा देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो दिल से कीजिए। अगर आप कहीं चले जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को घर पर अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं क्या आप अपने बच्चे को अकेला घर पर छोड़ सकते हो? ये भी तो देखना होता है ना कि आपका लड्डू गोपाल कितने साल का है, वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो जैसे अपने बच्चों को रखते हैं ऐसे ही रखिए, उनको अकेला मत छोड़ना कभी भी। और आप ये देखना कि आप सेवा उनको किस भाव से दे रहे हो। और दोस्तों, यकीन मानिए जिस भाव से आप अपने लड्डू गोपाल को रखोगे, अगर आप ये नहीं है कि आप बस उनको स्नान कराओ, खाना खिलाओ और बैठा दो मंदिर में, ये नहीं। सेवा जो होती है वो पूरे दिल से की जाती है। इनसे बातें कीजिए, आप इनसे बातें करके देखिए, आपको ये बातों के इशारे देने लग जाएंगे। आप शुरुआत कीजिए, अगर आप इनसे बातें करते हो तो ये भी आपसे बातें करेंगे, ये 100% है। अगर आपको लगेगा कि ये मुख से बोल नहीं रहे लेकिन इशारा आपको 100% मिलेगा, आप इनको देखकर ये अनुमान लगा पाओगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरे दिल से कीजिए और सब कुछ
इन्हीं पर छोड़ दीजिए, इन पर विश्वास कीजिए, बाकी सब तो श्री कृष्ण अपने आप देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।